हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, छत्तीसगढ़ आइज काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। नाउ आज की इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट का और प्राइवेट बीएमएस का फर्स्ट राउंड का क्या कट ऑफ बताया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने कल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी के लिए बनाया था वीडियो। ठीक है, जहां पर मेरी जो अनुमानित कट ऑफ है उससे 30 से 35 नंबर कट ऑफ फर्स्ट राउंड में बढ़कर आई है। ठीक, हालांकि मैंने आप सभी को जो कट ऑफ बताई थी वो टिल लास्ट राउंड तक बताई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट राउंड की बात करते हैं तो उससे 30-40 नंबर बढ़ के आई है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी कट ऑफ थोड़ी डिक्रीज होगी। ठीक है, कितना डिक्रीज होगा तो मैं थोड़ा एनालिसिस करके आप सभी के लिए सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। ठीक है, और देखिए कई सारे स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे कि सर आपने तो हमें झूठी दिलासा दी है ना, आपको वीडियो नहीं बनाते आता है, आपको एनालिसिस नहीं करते आता है। तो देखिए ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में क्या होता है, स्टूडेंट का नाम है ना, स्टूडेंट का रोल नंबर, बस ये लिखा होता है, लेकिन उस वो जो स्टूडेंट है किस कैटेगरी का है वो यहाँ पर नहीं लिखा होता है, जिस कारण क्या होता है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा था, स्टूडेंट का नाम लिखा था और स्टूडेंट की जो छत्तीसगढ़ की जो कॉमन रैंक है वो लिखी थी, लेकिन उसकी कैटेगरी के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं एमपीआई काउंसलिंग की बात करता हूँ तो वहां पर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बताई थी ठीक वही कट ऑफ रही है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ एमपी का देखिए और कल एमपीआई का काउंसलिंग का भी रिजल्ट आया था तो एकदम डिट्टो वही कट ऑफ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में थोड़ी अनएक्सपेक्टेड रही है और मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उससे थोड़ी बढ़कर आई है। लेकिन फिर मैं बता दूं, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको मेंशन कर देते कि टिल लास्ट राउंड तक की कट ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ बीएमएस की आई है वो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड रही है मेरे कट ऑफ से, है ना। और देखो ऐसा है ना कि जो मैंने कट ऑफ बताया तो वो एक प्रकार से क्या था, एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड का मतलब आप सभी को पता है अनुमानित। ठीक है, अब वो अनुमान जो होता है कभी कभी ठीक भी हो जाता है, कभी कभी क्या होता है उससे अलग भी हो जाता है। ठीक है, और उसका रीजन मैं आपको बताई दिया कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हालांकि मैं जो एक्सपेक्टेड बताता हूँ वो एकदम सही बैठता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा। ठीक है, चलिए जो भी है उसके अगर आप सभी के लिए अगर आप सभी को उस चीज के लिए बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलिए अब नाउ चलो बता देता हूँ आप सभी को क्या क्या कट ऑफ रही है फर्स्ट राउंड की। ठीक, चलिए तो ये देखिए, ये है आप सभी का, डाउनलोड हो जाने दीजिए इसे। ठीक, तो ये है ओपनिंग क्लोजिंग रैंक किसकी, फर्स्ट राउंड की। ठीक है, ये है देखो बीएमएस की भी यहाँ पर है, बीएचएमएस की भी है और यहाँ पर गवर्नमेंट प्लस बीएमएस दोनों की कट ऑफ यहाँ पर बताई गई है। ठीक, चलिए देखिए, तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट मतलब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं इन्होंने, अलॉटेड कैटेगरी। अलॉटेड कैटेगरी यानी कि ये जिसकी रैंक कितनी है 35 स्टेट रैंक है। ठीक है, उसको ओबीसी कैटेगरी की सीट मिली है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये स्टूडेंट जो है वो ओबीसी का है। तो इस कारण क्या होता है थोड़ा कट ऑफ निकालना छत्तीसगढ़ का मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आप सभी के लिए निकाला था। ठीक है, हालांकि इतनी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मैंने कम बता दी थी, मैंने 500 के आसपास बताया था तो उससे 30-35 नंबर बढ़ के आया है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, चलिए जो भी है, लेकिन वो तो लास्ट राउंड तक का था। अभी देखना और थोड़ी कट ऑफ नीचे होगी। तो अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ तो लगभग इसमें आपको 15 से 20 नंबर में और डिक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मैंने जो एक्सपेक्टेड बताया था वो 20-30 नंबर में उसमें डिफरेंस रहा है बस। ठीक है, चलिए तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि गवर्नमेंट बीएमएस का जो कॉलेज है वो किस रैंक पर क्लोज हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में जिसकी रैंक कितनी थी, छत्तीसगढ़ रैंक 56 थी। ठीक है, तो 56 कैटेगरी रैंक जिसकी थी उसको बिलासपुर कॉलेज मिल गया था, गवर्नमेंट बिलासपुर। ठीक है, और इसके मार्क्स कितने थे, इसके मार्क्स थे 545, यानी कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो कितना रहा है 545 रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, है ना, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिसकी रैंक कितनी थी, जिसकी रैंक 127 थी उसको कॉलेज मिल गया। देखो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला जिसकी रैंक 127 थी और इसके मार्क्स कितने हैं, इसके मार्क्स जो है इसके मार्क्स कितने 514 है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है 514 गई है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर अलॉटेड कैटेगरी यानी कि इस स्टूडेंट को ईडब्ल्यूएस वाली सीट मिली है, इस स्टूडेंट को ओबीसी वाली सीट मिली है, लेकिन कौन सी कैटेगरी का स्टूडेंट है ये यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी
एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि यही कट ऑफ रही है जनरल की और वो रही है किसकी, ईडब्ल्यूएस की। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी वाला जो स्टूडेंट था जिसके रैंक कितनी थी, 71 थी, छत्तीसगढ़ रैंक, उसको कॉलेज अलॉट हो गया था और इसके मार्क्स कितने थे, इसके मार्क्स 539 थे। मैंने आपको 500 के आसपास कट ऑफ बताई थी, यहाँ पर 30-40 नंबर बढ़कर आई है। ठीक है, हालांकि वो मैंने टिल लास्ट राउंड तक आपको कट ऑफ बताया था। ठीक है, चलिए, लेकिन इनमें से आप देखेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में तो इनमें और थोड़ा आप कम कर सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में तो कम नहीं होगा, लेकिन जनरल और ओबीसी में थोड़ा और कम हो जाएगा। तो इसके सेकंड राउंड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लगभग कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 525-530 के आसपास आ जाएगी। हालांकि मैं फिर से आप सभी के लिए एनालिसिस करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए, अभी मैं उसमें बात नहीं करूंगा वरना फिर बच्चे मेरे को बोलने लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो उसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है यार, मैंने क्या किया था, मैंने भी अपना एनालिसिस करके आप सभी को बताया था, है ना। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, कुछ डाटा क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, जिस कारण जो हम एक्सपेक्टेड बताते हैं वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। ठीक, चलिए, तो उसके लिए फिर से माफी मांगना चाहूंगा। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। ठीक है, तो एससी कैटेगरी में जिसकी लास्ट रैंक कितनी थी, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो जिसकी लास्ट रैंक 444 थी, 444 थी एससी कैटेगरी में। एक मिनट, सॉरी, 444 नहीं, एससी कैटेगरी जिसकी लास्ट रैंक 327 थी, 327, है ना, 327 कहाँ है, 327, 327 नहीं, एससी कैटेगरी में जिसकी लास्ट रैंक कितनी थी, 340 थी, उसको कॉलेज अलॉट हो गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ रैंक की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, क्लोजिंग रैंक, हाँ, 340 थी। और इसके जो मार्क्स थे एससी कैटेगरी में वो लगभग कितने थे, वो 400, वो लगभग कितने थे, 430 के आसपास, शायद 435 के आसपास थे। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में जिसकी छत्तीसगढ़ रैंक कितनी थी, 750, तो ये देखिए 750 थे, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। और इसके नंबर जो थे वो कितने थे, लगभग 330 के आसपास मार्क्स है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी एसटी कैटेगरी की रही, है ना, मतलब एसटी कैटेगरी का कट ऑफ रहा गवर्नमेंट का वो 330 रहा है, ईडब्ल्यूएस का 514 रहा है, जनरल का 545 रहा है, एससी कैटेगरी का 435 रहा है। ठीक है, इस तरह से ये आपकी क्या रही है, कट ऑफ रही है फर्स्ट राउंड का। ठीक, चलिए, उसके बाद अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर मैं आपको लास्ट कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में जिसकी छत्तीसगढ़ रैंक कितनी थी, लगभग 823 के आसपास। अब आप बोलेंगे सर जनरल कैटेगरी की इतनी कम कैसे कट ऑफ चल गई, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्राइवेट के जो दो कॉलेजेस है, एक तो महावीर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो वहां पर 50% तो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व होती है, लेकिन बाकी की जो 50% सीट्स होती है क्या होती है, रिजर्व होती है, जिस कारण यहाँ पर जनरल की सीट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ क्या हो गई, इसकी कम गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में जिसके मार्क्स कितने थे, 404 के आसपास मार्क्स है ना, उसको कॉलेज मिल गया। ये मार्क्स की बात करो, ये रैंक है, ये आपका स्टेट रैंक बताओ, जिसके स्टेट रैंक 823 था उसको कॉलेज मिला है जनरल में। ठीक है, ओबीसी ये मार्क्स है, ये आपका 404 क्या है, मार्क्स है ना, तो ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट जिसके मार्क्स कितने थे, 404 थे, उसको प्राइवेट कॉलेज मिल गया है। ठीक है, उसके बाद एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में 356 गई है, और एसटी कैटेगरी की हम बात करते हैं, एसटी कैटेगरी में 237 जिसके मार्क्स थे उसको प्राइवेट बीएमएस कॉलेज मिल गया। ठीक है, इस तरह से प्राइवेट की कट ऑफ है। और वही अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स की, तो जिसकी रैंक कितनी थी, 542 थी, और ये कौन सी रैंक है, ये स्टेट रैंक है, स्टेट रैंक है, तो उसको छत्तीसगढ़ में कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही, है ना, मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उससे 30-40 नंबर बढ़ के आई है, तो उसके लिए मैं फिर से माफी मांगना चाहूंगा। ठीक है, अब देखो हम भी इंसान यार, मैं आपको पहले बोल दिया था कि ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को फर्स्ट राउंड का कट ऑफ पता चल गया, तो सेकंड राउंड का मैं एनालिसिस करके आप सभी के लिए बता दूंगा। ठीक है, अब मेरे को लिए थोड़ा क्या हो जाएगा, और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप में से किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है ना, किस तरह से एडमिशन लेना है, किस तरह से अपग्रेडेशन करना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।